कर्म फलम अनाश्रितः परं फलं कार्यं कर्म करोति यः। कार्यं कर्म करोति यः। सी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया यम संन्यासम इति प्राहुर तम योगम विद्धि पांडव न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। लो आरुरुक्षोर मनोरयोगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। पाठ तो आजकल हम नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सी बातें जरूरी बतानी रहती हैं। देखो, कुछ साल पहले ये पहाड़ों की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उसमें हमने लोगों से कहा था, भाई हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि किसी का रोजगार व्यवसाय बंद हो जाए। पत्थर तो ब्रज के बाहर भी तोड़ा जा सकता है। हम पहाड़ों को सजाएंगे। कृष्णावतार के बाद से ब्रज का विनाश ही हुआ है। सरोवर, यहाँ तक यमुना जी भी, ब्रज के वन सब कट गए, उपवन कट गए। और इन सब को हम तो नहीं ला सकते उसी रूप में, लेकिन ब्रज सेवा क्या है? ब्रज सेवा इतनी नहीं है कि आके हम ब्रज में रह गए और गंदगी फैलाए, मलमूत्र त्यागे। मुड़िया पूनों पर सारा गिरिराज जी मलमूत्र से भर जाता है। हजारों लाखों लोग आते हैं, परिक्रमा लगा के चले जाते हैं। तो इसको सेवा नहीं कहते। हम वहाँ जाके गंदगी फैलावें और खारी परिक्रमा करके चले जाएं, हम इसको सेवा नहीं मानते। सेवा तो है ब्रज के वनों के, पहाड़ों को, नदियों को। ब्रज क्या है? ब्रज भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ श्री कृष्ण खेलते थे, वन, उपवन, नदी, तालाब, ये सब ब्रज है। तो इसलिए हमने कहा था और कहते थे कि हम पहाड़ों को सुधारेंगे।
लेकिन ये काम इतना बड़ा था, सहायता कोई देता नहीं है। साधु समाज विरोध कर सकता है, सहायता नहीं दे सकता। अभी यहाँ हम एक पंगत रख दें, 100 रुपये दक्षिणा दे दें, तो तमाम साधुओं की भीड़ आ जाएगी। और कहा जाए लताओं में पानी लगाना है, तो एक भी साधु नहीं रुकेगा। इसलिए क्योंकि ब्रज की सेवा, ब्रज क्या है वो जानते नहीं, और जानते हैं तो भाव भी नहीं है किसी का।